राम राम दोस्तों आइए आज हम एक और ज्योतिर्लिंग के तरह ही पूजे जाने वाले और बहुत प्रसिद्ध और बहुत मान्यता वाले भोलेनाथ के बारे में जानते हैं। और भोलेनाथ के बारे में बात करना है तो श्री रामचंद्र जी को याद करना ही पड़ता है ना, इसीलिए राम राम दोस्तों। तो बात आज की नहीं है, बात मतलब है तो कलयुग की बात, लेकिन 300 साल पहले की बात है। 300 साल पहले एक जंगल था बिहार में, मुजफ्फरपुर में। वो बहुत बड़ा जंगल था और उस जंगल में 7 पीपल के पेड़ एक ही जगह पर थे। तो अब वहाँ क्या है, जंगल था तो लोग मतलब लकड़हारे लकड़ी काटने वहीं जाते थे। तो एक लकड़हारा लकड़ी काटने गया और लकड़ी काट रहा था तो उसका कुल्हाड़ी छूट गया उसके हाथ से और जाके और वहीं जड़ में गिर गया। तो जड़ के पास जब गिरा तो वहाँ से ना रक्तनुमा वो बहने लग गया, रक्त जैसा लाल द्रव बहने लग गया। अब उसको देख के वो लकड़हारा बहुत डर गया, घबरा गया और उसके बाद वो भागता हुआ गांव में गया और गांव वाले लोग को लेके आया। गांव वाले लोग को बताया। गांव वाले भी एकदम आश्चर्यचकित हो गए। फिर वो जिसका वो ज़मीन जंगल जो जब था उस ज़मीन के मालिक को बताया गया। अब वो ज़मीन का मालिक भी आया और देखा और उसको भी कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन फिर लोगों का ये वो हुआ कि इसका कुछ वो रहस्य क्या है, ये ऐसा कैसे मतलब लाल रक्त जैसा ये क्या चीज़ है। तो उस रात को ही उस मालिक को स्वप्न में भोलेनाथ बताए कि इस पेड़ के नीचे जहाँ से वो रक्तनुमा द्रव निकल रहा है वहाँ मैं हूँ और मेरे को आप निकालिए वहाँ से और वहाँ मेरा मंदिर बनाइए। तो वो जो मालिक रहता है वो दूसरे दिन वहाँ खुदाई चालू करवाता है और वहाँ से शिवलिंग निकलता है। लेकिन वो शिवलिंग खंडित निकलता है। जहाँ कुल्हाड़ी पड़ा रहता है ना, जहाँ कुल्हाड़ी पड़ता है उसी से वो शिवलिंग से ही रक्त निकलता है। और जहाँ वो कुल्हाड़ी पड़ रहता है वो आज भी वैसे ही खंडित शिवलिंग का पूजा होता है वहाँ। तो वो खंडित रहता है, लेकिन अब उसी का उसको स्थापित, भाई वो तो सपने में बोले थे भोलेनाथ की मेरा लिंग स्थापित करो और मंदिर बनवाओ। तो वो उसने उस शिवलिंग को निकलवा के और वहाँ स्थापित करवाया और मंदिर बनवा दिया। वो मंदिर में लोग श्रद्धापूर्वक पूजा पाठ, दैनिक पूजा पाठ सब होने लग गया और सब लोग श्रद्धापूर्वक वहाँ जाते थे, पूजा करते थे, पाठ करते थे, रुद्राभिषेक करते थे। और एक गरीब था, वो गरीब जो था वो भी नित्य नियमानुसार वहाँ पूजा पाठ करता था, लेकिन वो बहुत ही गरीब था और उसकी एक कन्या थी। अब उस कन्या का शादी तो हो चुका था लेकिन गौना नहीं हुआ था। पहले क्या होता था कि शादी छोटे में कर देते थे और बाद में गौना करते थे। तो वो भी अपनी लड़की का शादी तो कर चुका था लेकिन गौना नहीं हुआ था। अब गौना करने का समय आया, लेकिन वो तो गरीब था और उसके पास कुछ भी नहीं था। तो वो बहुत चिंता में पड़ा हुआ था। उसको कुछ समझ ही ना आए कि वो अब कैसे करे अपनी लड़की का गौना। तो वो क्या सोचा कि मैं अपना घर ज़मीन बेच देता हूँ और लड़की का गौना कर देता हूँ। तो घर ज़मीन बेचने के लिए ग्राहक ढूंढा और ग्राहक उसको मिला भी। लेकिन जिस दिन रजिस्ट्री का दिन आया, घर बिकने का दिन आया, उस दिन वो खरीदने वाला आया ही नहीं। तो वो जो गरीब था वो बहुत उदास अपने घर पहुंचा। अब बहुत उदास पहले भोलेनाथ के मंदिर गया। भोलेनाथ के मंदिर में वो बहुत मतलब बहुत देर तक उदास होकर भगवान से विनती किया, भगवान अब मैं कैसे करूं, क्या करूं, मेरी लड़की का गौना है लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है जैसे मैं उसका गौना कर सकूं, ऐसा वैसा भगवान से बहुत विनती किया। और उसके बाद वो जब घर आया तो उदास था। उसकी पत्नी पूछी क्या हुआ, क्यों उदास हो। तो उसने बोला उदास ना हूँ तो क्या हूँ, वो जो घर ज़मीन खरीदने वाला था वो तो नकार दिया। तो अब मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या। तो पत्नी बोली अच्छा ऐसा है तो फिर ये सब कहाँ से आया, गहना जेवर कपड़ा लत्ता खाने पीने का सामान, पूरे गौना का जितना सब सामान है सब तो आप भिजवा दिए, फिर आप इतना उदास क्यों। तो उसको बड़ा आश्चर्य लगा कि ये सब तो मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं कहाँ से भिजाऊंगा। फिर उसको लगा कि अरे मैं तो मंदिर में भोलेनाथ से बहुत विनती किया हूँ, बहुत रोया हूँ, बहुत उनका वो किया हूँ, तो ये कहीं भोलेनाथ ही तो नहीं है। तो ये सत्य है, भोलेनाथ ही आके और उसकी लड़की के गौना का पूरा तैयारी किए थे दोस्तों। और उस दिन से ही भोलेनाथ का नाम गरीबनाथ बाबा पड़ गया। और आज भी और उनको गरीबनाथ बाबा भी कहते हैं और उनको बिहार का देवघर भी कहा जाता है। और वो आज भी वो गरीबों के नाथ हैं और वहाँ आज भी गरीब जाके विनती करता है तो उसकी गरीबी और उसकी दरिद्रता दूर होती है और बहुत प्रसिद्ध हैं और लाखों की भीड़ लगती है। तो यही मेरे को जानकारी मिली थी तो मैं आप लोग को भी दी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये जानकारी कैसी लगी। मैं ये जो बिहार में एक नया देवघर और गरीबनाथ बाबा के बारे में बताई वो आपको कैसा लगा। आपको अगर अच्छा लगा तो भी कमेंट करके बताइए, अगर ये अच्छा नहीं लगा तो भी आप लोग कमेंट करके बताइए। तो अगर आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा तो मैं ऐसा नहीं बताऊंगी, कुछ और बताऊंगी। और आप लोग को अच्छा लगा तो ऐसी जानकारी मैं और ढूंढती रहूँगी और आप लोग को बताती रहूँगी। तो दोस्तों आप लोग कमेंट ज़रूर करिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, राम राम दोस्तों।